आनंद स्वामी की, आचार्य समंतरुद्ध स्वामी की, आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा में विस्तरम की। यहाँ पर जो है महान जैन न्याय शास्त्र अष्टसहस्री में आचार्य समंत स्वामी कृत आप्त मीमांसा की अष्टशती व्याख्या करते हुए आचार्य अकलंक स्वामी ने जो विषय का विस्तार किया उसी विषय पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में समझा रहे हैं। चित्तद्वैत सत्तात्मा ब्रह्मद्वैत इन दोनों के मध्य की व्याख्या और स्याद्भास शासन इन दोनों अद्वैतों के मध्य में किस प्रकार से स्याद्भास को स्थापित करता है ये व्याख्या कर रहे हैं। तो पूर्व में उन्होंने कहा दो श्लोकों के माध्यम से वैसे विशुद्ध आकाश से निर्मल है फिर भी तिमिर रोग से युक्त मनुष्य उसको भिन्न भिन्न अनेक रेखाओं युक्त दिखता है। ऐसे इनका कहना है सांख्य कि परम ब्रह्म अद्वैत एक है। अविद्या के बस होकर व्यक्ति इनको भिन्नत रूप देखता है और उत्पाद आदि रहित निर्मल निर्विकल्प परम ब्रह्म का स्वरूप है, परंतु अविद्या से कलुषता को भेद रूप जीव समझता है। इस पर जैनाचार्य ने कहा कि अखंडता अभेदता निस्वरूप में है परमार्थ दृष्टि से। इसका तात्पर्य अविद्या भ्रम कहकर के 6 द्रव्यों का लोप नहीं कह सकता। यदि आप आकाश के समान दृष्टांत आकाश का दे रहे हो, दृष्टांत से पकड़ो बेटा, दृष्टांत आकाश का दे रहे हो, तो प्रश्न ये है कि आकाश की भांति आपका ब्रह्म द्वैत एकत्व एक सत्ता ईश्वर की है, आकाश के सदृश ना, तो कोई ईश्वर से भिन्न आकाश नाम की वस्तु अवश्य है जिसकी आप उपमा दे रहे हो। तो यहीं पर अखंड एकता समाप्त हो गई। आकाश शुभ्र है, ऐसी अखंड एक परम ब्रह्म है, तो आकाश के सदृश आप बोले, इसका मतलब द्वैत हो गया, आकाश और ईश्वर। जैन दर्शन ने अभेद की व्याख्या की है, अखंड की भी व्याख्या की है। एक द्रव्य की अपेक्षा से, नाना द्रव्यों की अपेक्षा से। अब मैं धवला जी की भाषा बोल रहा हूं ना, एक जीव अपेक्षा नाना जीव अपेक्षा, एक द्रव्य अपेक्षा नाना द्रव्य अपेक्षा अखंडता है। पहले एक जीव अपेक्षा देखें तो एक जीव अपने आप में अपने ज्ञायक से भिन्न अन्यत्र नहीं है, इसलिए अखंड एक ज्ञान स्वरूप है परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से। ठीक है। फिर नाना जीव अपेक्षा अखंड एक चेतनत्व चेतनत्व की दृष्टि से एक अखंड एकत्व भाव है। नाना जीव अपेक्षा एक द्रव्य अपेक्षा एक परमाणु अपने आप में अखंड एक है। पुद्गल अपेक्षा एक धर्म द्रव्य अखंड एक है। एक आकाश अपने आप में अखंड एक है। एक अधर्म द्रव्य अपने आप में अखंड एक है। नाना कालाणु होने पर भी प्रत्येक कालाणु अपने आप में अखंड एक है। नाना जीव होने पर भी एक जीव अपने आप में अखंड एक है। इस प्रकार से नानापेक्षा
अब नाना द्रव्योपेक्षा अखंडता, नाना द्रव्योपेक्षा अखंडता, क्योंकि आपको उत्तर तो ये देना पड़ेंगे ना उनको, वो तो अपनी स्त्री से समझा रहे हैं। अब हम कह रहे नाना द्रव्योपेक्षा अखंडता, तो नाना द्रव्योपेक्षा अखंडता को भी हम जानते हैं, तो हम महासत्ता के पास जाते हैं। संपूर्ण द्रव्यों में द्रवणशीलता है, प्रमनशीलता है। द्रवणशीलता प्रमनशीलता की दृष्टि से संपूर्ण द्रव्य सतरूप अखंड एकत्वभूत हैं, क्योंकि संपूर्ण द्रव्य में महासत्ता की दृष्टि से एकत्वभूत प्रमनशीलता है, इसलिए ब्रह्मांड अखंड है। इतनी दृष्टियां हैं, पर आप जिस दृष्टि से अखंड एक बना रहे हो और अविद्या शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाह रहे हो कि संपूर्ण द्रव्य जो दिख रहे हैं वे तिमिर रोग के समान दिख रहे हैं, वे है नहीं है, मात्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जैसे तिमिर रोगी को लाइनें लाइनें दिखती है ऐसे दिख रहे हैं। तो फिर इससे क्या घात होगा? आप मात्र एक अखंड ईश्वर सत्ता को स्वीकार करके शेष जो आपने तत्व गिनाए हैं स्वयं 25 तत्व तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। बोलो बराबर है कि नहीं? दोनों को एक मत चल रहा है इसमें, वे भी भ्रम मान रहे, ये भी भ्रम मान रहे। एक अविद्या कह रहा है, एक भ्रांति कह रहा है, ठीक है? एक अविद्या कह रहा है, एक भ्रांति कह रहा है। इस पक्ष में तुम दोनों एक से दिखाई दे रहे हो, दोनों अभाव मान रहे हैं। एक ज्ञान का प्रमाण मान रहा है, एक ब्रह्म का प्रमाण मान रहा है। तो आपको ये परम सत्य है कि आप जितने जैन दर्शन के ऊंचे ग्रंथ पढ़ोगे उतना आप ऊंची व्याख्या कर सकते हो। जितना स्तर तुम्हारे अध्ययन का होगा उतना स्तर तुम्हारे व्याख्यान का होगा। इसलिए रथ्या पुरुष प्रवचन नहीं करता। कहां से बोला? आप इच्छा लगी स्त्री। रथ्या पुरुष प्रवचन नहीं करता, ज्ञाता ही प्रवक्ता। लगी स्त्री, ज्ञाता ही प्रवक्ता। जो ज्ञाता है वही प्रवक्ता। युक्तानुशासन अलंकार और आत्ममीमांसा में आचार्य विद्यानंद जी ने बहुत व्याख्यान किया है। अब कभी मिलेगा आप उन सब हो जाए सब। आचार्य विद्यानंद स्वामी का प्रमाण परीक्षा नामक एक ग्रंथ है। प्रमाण परीक्षा बहुत गहरा है। विद्यानंद महोदय अनुपलब्ध है, उनका ग्रंथ है। सत्य शासन परीक्षा अधूरा उपलब्ध है, तब भी बहुत आओ। तो 2 श्लोक पढ़ लिए अपने, ठीक है? इति वचनात् तथा च असिद्धम ब्रह्मद्वीपादि बुद्धों से चर्चा कर रहे हैं। तथा च असिद्धम 7 संभिन्नर भाष भेदाती। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो उत्पत्ति रहित जो तो संभिन्न विभास है जो वो असिद्ध है। बोले क्या कहता? असिद्धम विशेष साधन न साध्य साधना अलम साध्यालम। तो विशेष प्रतिभा से सिद्ध हेतु विशेष साध्य को सिद्ध करने से समर्थ नहीं है। अलम विशेष कहने में असमर्थ है। विशेष साधनम न साध्य साधन अलयम अलम। तो विषेध के लिए वो समर्थवान नहीं है, सिद्ध को करने में समर्थ नहीं, इसलिए असिद्ध है। तदेकम वो कह रहा है असिद्ध है। यथार्थ में कैसा असिद्ध है? विशेष साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं, इसलिए असिद्ध है। वह एक ही वस्तु, एक ही ब्रह्म। तद एकम 8 नंबर पे ता, 9 नंबर पे सत्ताद्वैत ब्रह्म।
तो सत्ताद्वैत ब्रह्मवादी क्या कह रहा है? हे भेदवादिना, हे भेदवादिन, संभिन्न निर्भास में इति। तो संभिन्न निर्भास भेद इसका से विशेष साधनम स्वयं असिद्धम, विशेष साधन स्वयं असिद्ध तत् सत सुसाध्य से, जो सत है उस साध्य भेदाख्य साधन साधना है। भेद के व्याख्यान में साधन समर्थन न होती, साधन समर्थ नहीं होता है। आहा संवेदन अद्वैतवादी, आहा संवेदन अद्वैतवादी, हे अद्वैतवादीन, आइए यार ये कठिन रहता है उसको फिर वहीं लेके। अद्वैतवादी, हे भेदवादिना, वो कह रहे हैं सत्ताद्वैती, हे भेदवादी, संभिन्न निर्भ्यास भेदम इति विशेष साधनम स्वयं असिद्धम। जो संभिन्न विशेष साधन आपने जो कहा है वो स्वयं में असिद्ध है, वो स्वयं में असिद्ध है। शत सुसाध्य से ससाध्य भेदाख्यस, जो सुसाध्य भेद कहा गया है, साधनाएं समर्थन न होती, वो साधन के समर्थभूत नहीं है। संवेदन अद्वैतवादी, तो संवेदन अद्वैतवादी कहता है हे अद्वैतवादी, तो कथम उच्यते इति, आप कैसे कहते हो? कहो तद ब्रह्म स्वरूप एकमेव चक्षुरादि प्रतिभास, ब्रह्म एक स्वरूप चक्षु आदि के प्रतिभास में भेदा रूप आदि संज्ञा भाग होती, रूपा जो संज्ञा है वो कैसे हो सकती है? यथा तव एक मेव ज्ञानम, इसलिए एक ज्ञान ही संभिन्न निर्वास भेदात, जो संभिन्न निर्वास भेद होने से ग्राही गारकम संज्ञा भागवती संज्ञा रूप होता है। इधर देखो कहना क्या चाह रहे हैं। ये ज्ञान में जो भेद है, वो जो भेद है वो एक कल्पना है। भेद की क्या ना, एक कल्पना है, संबित्ति है, वास्तव में भेद नहीं है। वो ये कौन बोल रहा है? विज्ञान अद्वैतवादी। और सत्ताद्वैत क्या बोलता है? जो भेद है ये अविद्या की कल्पना है। तो एक अविद्या का विषय बना रहा है और एक ज्ञान में भ्रांति बोल रहे हैं। और हम जब बोलेंगे तो मोहिनी समृद्ध ज्ञानम, स्वभाव हम लभते नहीं, मोहिनी से समृद्ध ज्ञान है, इसलिए आपको नानत्व रूप दिख रहा है। और दूसरी बात, हम नानत्व रूप देखते हुए भी इन दोनों के साथ हमारा इनके देखने में अंतर क्या आ रहा है? ये दोनों के दोनों जो देख रहे हैं ये अभावभूत देख रहे हैं, अवस्तुभूत देख रहे हैं, अभावभूत दोनों ही अभावभूत देख रहे हैं। विज्ञान अद्वैत भी भेद को अभाव रूप में देख रहा है, कल्पना मात्र। और जो सत्ताद्वैतवादी है वो भी भेद को, वस्तुओं को कल्पना मात्र, अविद्या का हेतु बना रहा है। लेकिन हम जैनी क्या हो रहे हैं? पर वस्तु को निज वस्तु कहना ये अविद्या है, पर वस्तु को निज वस्तु कहना मोह है, पर वस्तु को निज वस्तु कहना ये मेरा तेरा है, ये अहंकार ममकार का कारण है। लेकिन पर वस्तु जो नानत्वभूत है इनका अभाव नहीं है। आप सृष्टि को ब्रह्म मानते हो, हम सृष्टि को सतरूप मानते हैं। दोनों में अंतर आ गया, तीनों में अंतर आ गया। दो की कल्पना एक सी दिख रही है। विषय के व्याख्यान में भेद होने पर भी उनके मूल में भेद नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्रह्म अद्वैतवादी और विज्ञान अद्वैतवादी दोनों की कथन शैली भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों के विषय में भेद नहीं आ पा रहा। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है हम अभेद को भी मानते, भेद को भी मानते हैं। और भेद अभेद दो दृष्टियों से मानते हैं, एक द्रव्य में भेदाभेद और नाना द्रव्यों में भेदाभेद। एक नया और विषय आया। हम भैया सुन रहे कि नहीं सब ध्यान से, एक नए नए विषय आ रहे। आज प्रभात प्रकाश में कैसा गजब का विषय था, सुना भैया? तो एक द्रव्य में भेदाभेद
और नाना द्रव्योपेक्षा भेदाभेद। एक द्रव्य में भेदाभेद, सत्ता सामान्य, सत्ता विशेष। सत्ता सामान्य में द्रव्यार्थिक न्याय, सत्ता विशेष में पर्यार्थिक न्याय। दोनों में हमने सत्ता जोड़ के रखा है। यदि सत्ता नहीं जोड़ेंगे तो पर्याय की सत्ता नहीं कहलाएगी। सत्ता सामान्य द्रव्यार्थिक न्याय, सत्ता विशेष पर्यार्थिक न्याय। और इस पर सरसगंध वर्ण की अपेक्षा से गुड़गुड़ी में भेदाभेद, ज्ञान दर्शन में आत्मा में भेदाभेद, ठीक है। और गति तत्व स्थिति तत्व की दृष्टि से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में भेद, ठीक है। और धर्म का द्रव्य के होने पर भी जिनके हेतु हैं उनमें भेद। अतत तत् अतत तत् अतत तत् अतत लगाते चले जाओ। अब नाना द्रव्यों में भेदाभेद, द्रव्य शुद्ध संग्रहणी की दृष्टि से, शुद्ध संग्रहणी की दृष्टि से सत्ता सामान्य संपूर्ण विश्व, तो संपूर्ण द्रव्य परस्पर अवरोधिना, संपूर्ण द्रव्य परस्पर में अवरोधी और सामान्य हो गया। विशेष संग्रह सर्वे जीव परस्पर अवरोधना, जीवित अपेक्षा से अवरोधी, ठीक है। तो हमारे पास न्याय विवक्षा है और उस न्याय विवक्षा से हम सब समझते हैं, बिल्कुल इस पर झलकता है विश्व का व्यवस्था। चक्षुरादि ज्ञान प्रतिभास अपि असिद्धम, तो प्रतिभास एक वही चक्षु आदि ज्ञान प्रतिभास के भेद के लिए निमित्त से रूपादि विषय प्राप्त करने के लिए ग्राही ग्राह्य संपत्ति के समान, तो रूपादि विविधेश ग्राही ग्राह्य संपत्तिवत चक्षुर आदि 13 नंबर ब्रह्म 13 नंबर आहा स्वगता, अब स्वगत कहते हैं। चक्षुरादि ज्ञान प्रतिभास भेदोपे सिद्धम, चक्षु आदि जो ज्ञान के प्रतिभास का जो भेद है वो भी असिद्ध है अभेदवादियों के लिए, वो भी असिद्ध है। किसके लिए? अभेदवादियों के लिए। इति चेत 14 नंबर ब्रह्मवादिना अद्वैतवादिना 15 एवं अभेदवादिना इति, इस प्रकार से अभेदवादी चेत ग्राही ग्राहक संवित्ति, ग्राही ग्राह्य संवित्ति प्रतिभास भेदोपि, ग्राही ग्राहक जो संवित्ति प्रतिभास भेद होने पर भी भेदवादिना किमे कत्र ज्ञान आत्मनि सिद्धम, तो जो ग्राही ग्राह्य संवित्ति प्रतिभास भेद भी आप भेदवादी चित्रत्वेदवादी से कह रहे हो। भेदवादी बौद्धों के यहाँ पर ज्ञानात्मा में सिद्ध है क्या, फिर भी आप क्या प्रतिभास भेद असिद्ध ही है। जब भेद सिद्ध है तो प्रतिभास असिद्ध है। भेद वाक्य में संवृत्तियां सिद्धमति चेत समा समाधि तो ये मालूम क्या बोले, सुगतस् अथि नैव सिद्धम स्य सुगत ब्रह्मवादिनोरेव, सुगत और ब्रह्मवाद दोनों ही संवृत्ति भेद संगकार में अविशेषात, यदि दोनों ही संवृत्ति से आप मानते हो तो दोनों अविशेष हो जाएगा। भैया देखो ना इधर अविशेष हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध संवृत्ति मानता है ना, तो तुम दोनों एक हो जाएंगे, दोनों विशेषता क्या बचेगी। इसलिए असिद्धम चेत समाधि भेद यो पितरेतरा भवा, इस प्रकार से सुगत ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवादी सुगता आशंका निराकरणम, ब्रह्मवादी और योग नहीं, ब्रह्मवादी योग लिखा ना, योग आशंका निराकरण, तो ब्रह्मवादी योग की आशंका का निराकरण होता है। अब यहाँ पर मालूम बौद्ध और सांख्य इन दोनों के बीच में योग और प्रवेश कर रहे हैं। संवृत्ति सिद्धम चेत समाधि योग त्रिद्भावा,
तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ बुद्ध कह रहे हैं संवृत्ति कल्पना से भेद सिद्ध है। बुद्ध ने कहा हम संवृत्ति कल्पना से भेद मानते हैं, यानी उपचार से, वास्तव में नहीं, उपचार से। तो ब्रह्म द्वैतवाद का तो तब तो समान ही समाधान हो गया ना, संवृत्ति और तो दोनों एक हो गए। तो प्रत्यक्ष भाव भेदम साधियत इतरेता भाव विकल्पे भी कथम अर्थो न स्यात् विभक्त कल्पनात्। तो अविद्या कल्पना से ही प्रतिभास भेद आत्मा में है, और आप भी संवृत्ति कल्पना से मानते हैं तथा। लो सार समझ लो आप। बुद्ध ने कहा हम जो भेद मानते हैं वो संवृत्ति की कल्पना से मानते हैं। वास्तव में वस्तु एक ज्ञानभूत है, मात्र ज्ञानभूत है, ज्ञानद्वैत। तो जो संवृत्ति उपचार से, कुछ कहना तो पड़ेगा, सामने तो भेद दिख रहे हैं, तो एक अच्छा शब्द उपचार लगा दो, घी की घड़ा वाला उपचार लगा दो। तो वो कह रहा है कि हमने उस संवृत्ति से लगा दिया है, भेद कल्पना की है। तो फिर ब्रह्म द्वैतवादी कह रहा है आप संवृत्ति से जो बोल रहे हो भेद को, तो वैसे प्रतिभास को हम भी मानते हैं ऐसे ही। तुम संवृत्ति प्रतिभास मानते हो, हम अविद्या का प्रतिभास मानते हैं, तो दोनों का एक हो गया, क्या विकल्प हो गया, तो दोनों संकर हो गया, दोनों का एकत्व हो गया दोनों में। इसके बाद अब बीच में योग दर्शन आएगा, वो कहेगा इतरेतर भाव ज्ञान के भाव के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए। इतरेतर भाव को लेके आएगा, और इतरेतर भाव लेके आएगा तो इतरेतर को क्या बोलता है, एक दूसरे में अभाव, अन्योन्य भाव, एक दूसरे में अभाव। तो इतरेतर भाव लेके आएंगे तो आगे बात करेंगे। नमो रिंता नमोस्ता नमो अर्जुन सौ